नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं इस कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं 4 to 10 जुलाई के मिडल में आने वाले इस वीक में क्या कुछ नया होगा। हम कैसे देखेंगे प्लैनेटरी पोजीशंस को बदलते हुए, कैसे देखेंगे सन के साथ मरकरी के कॉम्बिनेशन को, और कैसे देखेंगे कि यह जो पूरा वीक है ये अनदर जो भी कॉम्बिनेशंस बने हैं, जो कंजंक्शंस हैं, उन सब के रिगार्डिंग कैसे और किस तरह से आप करें अपनी प्लानिंग, कैसे देखें इस वीक हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज नेटिव से। और एरीज नेटिव के लिए अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि चूंकि राहु ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में बने हुए हैं और इसमें जो चंद्रमा का ट्रांजिट है वह दिखा रहा है कि अगर आप किसी भी तरह के हेल्थ हजार्ड से गुजर रहे थे तो टाइम हीलिंग का है। तो आपके पास फास्ट हीलिंग होगी। आपको किसी रीजन से कोई छोटी मोटी जर्नी भी करनी पड़ सकती है। इस हफ्ते मॉनेटरी गेन्स भी है। सो लाइक आप प्रीवियस वीक्स में जो चीज़ें ट्रबलसम सिचुएशन थी फाइनेंस की, उससे आप थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं। एंड आई कैन से पूरा ही वीक यू विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव प्लैनेट्स। सो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आसानी से एक्यूमुलेट होंगी। आपके लिए चीज़ों को इकट्ठा करना, उनके लिए प्रयास करना बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। यू विल बी एबल टू बूस्ट योर सेविंग्स। और यहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे ही हम पैसे की बचत की तरफ बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो अननेसेसरी हमारे खर्चे थे उस पर एक अंकुश अपने आप लग जाएगा। You can invest your savings in some better options. तो like if you are planning to buy something big, जो भी आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। Apart from it, you will be able to balance your personal and professional life, and that is very good thing of this week कि आपके लिए चीज़ें स्मूदर जोन में चली जाएगी। इस वीक आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो राहु के बीच मंत्र करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के बारे में। और टॉरस को हम जहां तक देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है वो दिखाती है कि आप थोड़ा सा इस वीक एक थकान से शुरुआत करेंगे। सो लाइक फर्स्ट 2 days आर नॉट सो गुड। और यहाँ पर थकान, पैसे का खर्च या टाइम का खर्च आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी बनाएगी। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों में पैसे के खर्च की वजह से भी और थकान की वजह से भी आपको आपसे बात करते वक्त लोगों को आपकी बोली सुननी पड़ेगी, आपका गुस्सा झेलना पड़ेगा। सो टाइम इज फेवरेबल ऑल्दो, बट आप थोड़ा सा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका माइंड ऑल्दो हैप्पी और हेल्दी स्टेट में रहने के लिए आतुर है। यू आर द पीपल हु विल फाइंड कि आपको कैसे खुशी के लिए अप्रोच करना है, तो आप उसको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी एंजाइटी इसमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हेल्थ और बेटर प्रोडक्टिविटी के सेंस में अगर इसको देखें तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, ट्राई टू कंट्रोल योर गुस्सा। यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्ट्रॉन्गर। और यही सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आपके करियर को ऊंचाइयां भी मिलने लगेंगी। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी टू सम पीपल अराउंड यू, इट माइट दे विल हेल्प यू इन नीड। तो आपके लिए मदद भी बाहर से आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को, स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि इस वीकली हॉरोस्कोप में मुझे आपका करियर भी दिखाई दे रहा है, मुझे आपके लिए इनर कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, बस नहीं दिखाई दे रही है। तो एक उस हिसाब से एक टफ डिसीजंस के लिए बहुत बहुत सारा अंदर का एक इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा आपके पास, तो आपको वो लेकर आना है। सो यू माइट बी रिक्वायर्ड टू मेक टफ डिसीजंस दिस वीक। तो आपको बहुत सारा वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है ताकि आप ऐसे डिसीजंस ले सके। और ऑफ कोर्स इन लॉन्ग रन देयर विल बी मच बेनिफिशियल। जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो आने वाले समय में इसकी कीमत आपको समझ में आती है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी के बारे में। एंड ये जो राशि है अभी सबसे ज़्यादा फायदे में है बिकॉज
हम इसी राशि में सूर्य और बुध का योग देख रहे हैं, बुधादित्य योग हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में दैट विल हेल्प अ लॉट, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे। इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपके सोने उठने जगने के इन आदतों के बिगड़ जाने की वजह से आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाए, थोड़ा सीजनल चेंज आपको इम्पैक्ट कर जाए। सो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को थोड़ा फिट बना के रखें। यू आर लाइकली टू फील बोर्ड विच विल इवेंचुअली डिस्टर्ब योर डेली शेड्यूल, सो डोंट ट्राई टू गेट बोर्ड। आप कुछ और करें। जरूरी होता है कि आप अपने दिमाग को चीज़ों में लगा कर रखें। कई एक बार अनप्रोडक्टिव थिंग्स में लगे रहने से लंबे समय तक आपके अंदर एक ऐसी बोरियत होती है जिससे आपको जीवन अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि मूड स्विंग्स भी इस वीक बहुत आएंगे। चंद्रमा का जो मूव है वो आपको मूड स्विंग्स भी देगा। सो इट इज़ एडवाइज्ड यू कि नॉट टू ट्रस्ट ऑन एनीवन, और इट इज़ एडवाइज्ड यू कि आप थोड़ा सा कामली, थोड़ा पीसफुली चीज़ों को देखें। बट जहाँ तक मैं फाइनेंशियल सेक्शंस को देखती हूँ, द टाइम इज़ वेरी सुटेबल पीरियड। सो ये वीक आपको बहुत तेज इकोनॉमिक गेन देगा। परिवार में अपनी पत्नी से या अपने पति से, स्पाउस से आपके एक अच्छे रिश्ते का निर्माण करेगा। एंड ओपनिंग न्यू वेंचर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप कह सकते हो मैं कि यह जो हफ्ता होगा, यह हफ्ता इन लॉन्ग रन आपको कई सारे बेनिफिट्स देके जाएगा, क्योंकि यह योग बहुत ऑस्पिशियस है और इस योग की वजह से बहुत सारी चीजें आपको देंगी, अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अच्छा रहेगा, आपकी समस्याओं से ये बाहर निकालेगा। लेकिन कोशिश करिए कि आप लोगों पर ऐसे ही सहज विश्वास ना कर लें, और खासतौर से अपने पैसे के प्रदर्शन से बचिए। वह यह जो स्थिति है इसमें पैसे का प्रदर्शन आपको भारी पड़ सकता है। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज सैफरॉन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के बारे में। और कैंसेरियंस के लिए यह जो कॉम्बिनेशन बना है बुधादित्य योग, निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक बना है। सो यू विल फील वेरी गुड। आपके हेल्थ प्रोस्पेक्ट में भी इसको मैं कह सकती हूँ, और अब मैं आपके इसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो आई विल सजेस्ट यू कि आप बहुत ज़्यादा खुले हाथों से खर्च ना करें, क्योंकि यह जो समय है आपको बार बार मजबूर करेगा कि आप पैसों का खर्च करें। ज़्यादा खर्च की स्थितियाँ आपको फिर से कर्जदार बनाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि पैसे को थोड़ा सा रोके। ऑल्दो यू आर लाइकली टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर, इन योर बिजनेस। तो आपके पास आमद है, आमदनी आएगी, नई चीज़ें दिखेंगी आपको, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एंड जैसे ही बिजनेस में आप हैं, आपके बिजनेस लेवल पे भी जो लोग हैं दे विल हेल्प यू अ लॉट। तो उस स्थिति को भी हम पॉजिटिवली देख सकते हैं। देयर आर चांसेस दैट यू विल स्पेंड योर वीक विथ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ पर आप कई सारे काम करते हुए अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ या अपनी चीज़ों में भी उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर कर सकते हैं तो अपने हेल्थ को और अपने सेविंग्स को, दोनों को ध्यान दीजिए। ये दोनों ही बहुत तेज गति से अगर खर्च कर दिए जाए तो हमें इसको कोप अप करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो जरूरी चीज़ है नींद। सो ट्राई टू स्लिप, एडिक्वेट स्लिप आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। और इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि शिव का जो एकाक्षरी मंत्र होता है, अगर वो कर सकते हैं तो जरूर करें। आपके लिए फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 6। अब बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे पहली एडवाइस मैं दूंगी कि ऑल्दो आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपकी चीज़ें अच्छी हो रही है, बट किसी को कर्ज ना दे, खासतौर से किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं कि यस आई हैव दिस लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ थिंग टू हेल्प यू। क्योंकि कई एक बार हम अपनी अच्छाई में आकर ऐसी चीज़ें बता देते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर खर्च कर देते हैं, और वो चीज़ें हमें इन लॉन्ग रन थोड़ा सा ट्रबल देती है। तो यह समय जो है वो आपको ये एक तरह से हिदायत दे रहा है कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे
तो जो पैसा आपका जाएगा वो पैसा लौट कर भी नहीं आएगा और आपको बड़ी सारी बदनामियां भी देगा। यहाँ पर सेहत को लेकर सजगता इस सेंस में मैं आपको कहूँगी कि आप जो भी चीज़ें मौसमी हैं, लाइक सर्दी खांसी जैसी चीज़ें हैं या फीवरिश होना है, तो इन चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं। तो आप बचिए। आपको इस हफ्ते आपके करियर के लिए, चीज़ों के लिए बहुत हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें। आप दूसरों की आधी अधूरी बातें सुनकर डिसीजन ना लें। आप चीज़ों को खुद सोचें, समझें और देन आप डिसाइड करें। यहाँ पर अगर आप 8th हाउस में अपने बैठे प्लैनेट्स को देखेंगे तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा रोकना सीखिए, क्योंकि यह जो समय है, इस समय अगर आप अपने धन को संचय कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है दैट विल गिव यू अ ग्रेट सक्सेस। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत बेहतर सी चीज़ है वो है आपके एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा शाइन होने का। लाइक आपका फेम एकदम से बड़ा हो रहा है एंड यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप एक तरह से सन के इस ट्रांजिट से रिचार्ज फील करेंगे। सो बी अवेयर कि आपको चीज़ें जो मिल रही हैं, जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उसको आप अपने तक रोक पाएँ, रख पाएँ। इट इज़ एडवाइज्ड यू दैट यू स्पेंड द डिजायर्ड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आप इनर हार्ट में एक खुशी महसूस कर सकें। बेस्ट टाइम है यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग के लिए कि आप अपने बॉन्ड को अच्छा करें अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। इस वीक आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है वो कलर है गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए जहां तक हम देख पा रहे हैं, यह हफ्ता बहुत पॉजिटिवली टर्न ले रहा है। अभी तक की जो एंजाइटी थी, जो गुस्सा था, जो आशंका थी, जो डर था, वो धीरे धीरे छटेगा। आप तनाव से बाहर निकलेंगे। आप ऐसे योग में आ रहे हैं जहां पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस वीक आपसे कोई बड़ी उधारी मांग सकता है। बड़ा धन देने की स्थिति में अगर आप हैं तो प्लीज तब भी इस हफ्ते रुक जाइए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आपने किसी को उधार दिया तो वह लौटकर नहीं आएगा। इस हफ्ते आपको यह भी समझने की कोशिश करनी है कि करियर को कैसे हमें अपग्रेड करना है। ऑल्दो आप इन दिनों अपने करियर को लेके काफ़ी सजग हैं और नई चीज़ों में इन्वेस्ट करने की या अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी यह जो वीक है आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर जो न्यू मून का प्रेजेंस है, जो चंद्रमा की स्थिति है, उससे मैं कह सकती हूँ कि आपके नए क्रिएटिविटी के तरफ उसका एक इशारा है। ऐसे भी आपका राशि बुध है और बुध का बनाया गया बुधादित्य योग आपके लिए, आपकी राशि के लिए हेल्पिंग साबित होगा। आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वह भी इनलाइटेंड होगा। यहाँ यू माइट बी एबल टू होप इनटू न्यू अपॉर्चुनिटीज एज मोस्टली लक कम्स टू फेवर टू यू। तो यहाँ पर लक का एक फेवरिंग आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लेडी लक भी आपकी हेल्प कर रही है, उसकी वजह से भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं इस हफ्ते आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हेल्थ हजार्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपनी पूरी नींद लें और कोशिश करें कि बहुत सारे तनावों से हम थोड़ा बचकर गुजरे। यह समय आपको आपके करियर में आपके लक्ष्यों को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में हेल्प कराएगी, साथ ही आपको दिशा देगी। यहाँ पर पूरे ही वीक शुभ ग्रहों की उपस्थिति है, इसलिए टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हैं तो या तो आप दुर्गा जी की पूजा करें, चालीसा पढ़ें, मंत्र पढ़ें, शक्ति की उपासना करें, और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी माँ के पैर छुए, वह भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैं बात करूंगी तुला राशि की, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फेवरेबल कलर होगा इस वीक पीच कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं तुला राशि के नेटिव के बारे में, और तुला राशि के जातकों के लिए कह देंगे कि यहाँ पर आपको अपनी खराब आदतों में, आपके जो भी बैड हैबिट्स हैं, लाइक इफ यू आर टेकिंग सम जंक फूड्स और ड्रिंक्स, तो आपको थोड़ा सा उसमें सुधार करना होगा, क्योंकि जो हेल्थ हजार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ खाने पीने की आदतों से ऐसे हैं। सो ट्राई टू कंट्रोल कि आपके हैबिट्स जो हैं,
वो अच्छे रहें। आपको इस हफ्ते पैसे कमाने की बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन आपको किसी भी दस्तावेज पे सिग्नेचर करते वक्त बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यह जो टाइम है, यह टाइम आपको कहीं ना कहीं से एक परेशानी खड़ा करके ले आएगा। तो यू पीपल शुड ट्राई टू अवॉइड कुछ भी जो अनवांटेड है उसकी तरफ हम ना जाएं। यहाँ पर सोशल लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में भी यू कैन क्रिएट योर ओन स्पेस। सो टाइम इज वेरी फेवरेबल इन दैट सेंस कि आपके लिए एक स्पेस बनेगा, लोग आपको देखना शुरू करेंगे। एंड डिस्पाइट योर कमिटमेंट टू फ्रेंड्स, कलीग्स और अ ग्रुप, यू आर बेस्ट सूटेड टू ब्रिंगिंग इनोवेशन टू हाउ यू मैनेज योर वर्क विथ अदर्स। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। यू विल नीड टाइम टू गिव योर सेल्फ। अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कनेक्टेड थिंग्स के साथ साथ अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालते तो कहीं ना कहीं हमारा सोल, हमारी एनर्जी लो होती है। इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना है और अपने आंतरिक स्वास्थ्य पर भी हमें ध्यान रखना होगा। यह हफ्ते चूंकि आप अगर साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वहां भी लॉस महसूस होगा और थोड़ी मायूसी भी हो सकती है। तो आपको इस चीज के लिए मेंटली खुद को तैयार रखना है। आप अपनी परिस्थितियों में बेहतर तब करेंगे जब उसके लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे। सो लाइक मेडिटेशन इज अ गुड थिंग फॉर यू पीपल। अभी इन दिनों अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम से एकदम से बाहर आ पाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ, यह सप्ताह स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक इज नॉट सो गुड। सो यहाँ पर केतु आपके 12th हाउस में है और जो अभी सूर्य और बुध की हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम इसे बताने की कोशिश करें तो मैं इसे बहुत पॉजिटिव स्टार्ट की तरह नहीं देख रही, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिविटी आपके लिए मैं सोच पा रही हूँ वो पॉजिटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। आपके बिहेवियर में मुझे दिखाई नहीं दे रही, आपके मेंटल कंडीशंस में मुझे नहीं दिखाई दे रही, चीज़ों के अदर प्रोस्पेक्ट में। लेकिन ऐसे समय में अगर आपने खुद को पीसफुल रखा, अपनी झुंझलाहट पर अपने अगर कंट्रोल कर लिया, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आपको ये समझना होगा कि यह जो समय है यह मेंटली मुझे प्रेशराइज कर रहा है एंड आई हैव टू कम आउट। तो आपको बाहर निकलना है इससे, और ये तभी हो सकेगा जब आप अपने आप को पीसफुल वे में रखेंगे, बिल्कुल काम और कूल तरीके से काम अपने कार्य को करेंगे। यह हफ्ता धन के लिए भी थोड़ा अलग सी स्थितियां निर्माण कर रहा है। लाइक आपसे डिमांड्स बहुत होंगे और आपका एक जो रेगुलर इनकम का एक जो तरीका है उसमें अगर खर्चों की बहुत ज़्यादा बढ़त हो जाए तो निश्चित रूप से आपको इरिटेट करेगा। लेकिन फैमिली के साथ आप अच्छा रहेंगे, आपको एक अच्छा समय मिलेगा उनके साथ बातें करने का, आगे बढ़ने का। और यह जो वीक है, यह वीक आपके हेल्थ रूटीन को, आपके डिफरेंट चीज़ों को एक न्यू साइकिल देगा। सो मैं कह सकती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जो जैसे चल रही है, बना बनाया जो ढर रहा है, उससे आप बाहर निकलेंगे और चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से टर्न आउट होंगी। यहाँ पे हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, क्योंकि आप एक आउटगोइंग पीपल हैं। आपके लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर आप अपने रिलेशनशिप, जो आउटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या जो इनर या फैमिली रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में एक आप बैलेंसिंग करना चाहते हैं, तो ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, योर मूड। और इस हफ्ते आपको कोशिश करना है कि जो वाटर एलिमेंट हैं, लाइक आपके बॉडी का जो वाटर एलिमेंट है, जो हमारा भावनात्मक या संवेदनात्मक पहलू है, उसमें हम एक डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के मूवमेंट्स ऐसे हैं। तो ऐसे सारे समय में क्या होता है, चंद्रमा हमारी इमोशंस को हम कह सकते हैं कि पोक करता है, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो हम इमोशनली थोड़ा सा ट्रबलेंस में आएंगे। तो ऐसे सब समय में अपने मन को
खासतौर से अपने विचारों को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्दो दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, आपको इन लॉन्ग रन बहुत सारा आर्थिक गेन, प्रमोशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट भी ये देकर जाएगा, लेकिन यह हफ्ता शुरुआती खिन्नता के साथ है। एंड ऑफ द वीक जो है दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपको अपनी पत्नी के साथ, स्पाउस के साथ, अपने प्रेमी के साथ एक सुकून का पल साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए जहाँ तक हम देख सकते हैं, यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्ट्रेसफुल कर रहा है। सो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। यू विल नॉट फील गुड वाइल दिस वीक बिकॉज इकोनॉमिक रूप से भी आप एक क्रंच महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे सारे समय में आपको कोशिश करनी है कि कैसे हम अपने पैसे को सही से मैनेज करें। ऑल्दो इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू सेट योर इंटेंशंस फॉर ग्रोथ। तो अगर आप कहीं किसी इन्वेस्टमेंट, किसी निवेश की तरफ बढ़ रहे थे तो टाइम इज फेवरिंग फॉर यू पीपल, बट करियर और पब्लिक इमेज के जोन में छोड़कर बाकी सारी स्थितियों के लिए जो ट्रबलसम सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस आपको कहीं ना कहीं बहुत गहरा मानसिक तनाव दे रहे हैं। ऑल्दो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से, इन बातों से बचें कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या कहेंगे। आप अपनी खुशी के लिए चीज़ों को करें और कंसिडर द वेज इन विच योर करियर कैन नर्चर टू गिव यू सम ग्रोथ, और इमोशनली आपको वो अपील करे, थोड़ा सा आगे लेकर जाए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सेंस में अगर मैं कहूँ तो आपको अपनी फैमिली में बैठकर बातचीत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, इस स्थिति को आपके परिवार वाले भी समझें। इन दिस वीक हो सकता है कि आपके मदर के लिए आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ जाए और उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़े। तो अगर आपकी माँ हैं तो जनरली आपको यहाँ पे जो मौसमी बीमारियाँ हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह वीक आपके लिए सफल साबित होगा, लेकिन आपसे थोड़ी सी मेहनत की ज़्यादा उम्मीद करेगा। इस हफ्ते अपने आप को जितना स्ट्रेस से अलग रखेंगे उतना ही आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। आपके लिए यह मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कोशिश करें कि अगर कर सकें तो शिव के लिए एक अक्षरी बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कैप्रिकन्स की। और कैप्रिकन्स के लिए हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा एक रिलैक्समेंट की तरफ बढ़ेंगी। सो ऑफ कोर्स यू विल नाउ फाइनली फील रिलीव्ड। आप जो भी चीज़ों में एक मैसअप था, जो चीज़ों को लेके आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे, रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, टाइम विल फेवर टू गेट आउट ऑफ ऑल द टर्बुलेंसेस। यहाँ पर योर स्टेटस इन सोसाइटी विल बी एनहांस्ड ड्यू टू योर हेल्पिंग नेचर। आपका नेचर आपको आगे लेकर जाएगा, आपकी मदद करने की प्रवृत्ति आपको लोगों तक पहुंचाएगी। अकॉर्डिंग टू योर वीकली रिलेशनशिप और लव के सेंस में हम इसके प्रेडिक्शंस को देखते हैं तो यस यू विल बी एबल टू डेवलप सम इमोशनल रिलेशनशिप। तो अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में नहीं थे तो आप आगे बढ़ेंगे, और थे तो रिश्तों में सुधार होगा। यह जो समय है यहाँ पर सम क्वालिटी टाइम जो है वो आप अपने स्पाउस के साथ भी बिताते हुए दिख रहे हैं और फैमिली के साथ भी बिताते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील करोगे अपने स्पाउस से भी, एक हेल्प फील करोगे सोसाइटी से भी, और जो ये ग्रहों की युति है इनसे भी। तो लाइक प्लैनेटरी पोजीशंस अगर हमारे फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं तो हम एक सपोर्ट फील करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 10। हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ, ये बहुत सारे निगेटिव वाइब्स से डल और सैडन तो थे, लेकिन ये फर्स्ट 2 डेज के बाद स्थितियां बदलेंगी। सो यू विल प्लान to invest your time in some new relationship
और सम न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऑरिजिन से पहले, कुछ बोलने से पहले, यू हैव टू थिंक ट्वाइस। आपको 2 बार सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ें बोलूँ या नहीं बोलूँ। योर टोन माइट सिम अ लिटिल हार्श टू अदर पीपल बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी पोजिशंस। तो ऑल्दो दिस इज नॉट योर नेचर, लेकिन आप प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने एटीट्यूड पे, आप अपने एंगर पे या आप अपने टोन पर थोड़ा कंट्रोल करें। यह जो हफ्ता है आपको दिखाएगा कि यू नीड समवन वेरी क्लोज। अगर आप किसी से अच्छी दोस्ती नहीं रखते हैं तो आप एक गहन अकेलेपन का शिकार होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपके आसपास है, आपके करीब है, उसके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ऑल्दो फैमिली लाइफ में आपके लिए स्टैब्लिश चीज़ें हैं, फिर भी हेल्थ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम यह हफ्ता आपके लिए जरूर लेकर आएगा। आप कोशिश करें कि आप अपने प्रोडक्टिव वर्क के साथ अपने आप को रिलैक्स भी कर सकें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 1। हम बात करेंगे अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस के बारे में। और जहाँ तक पाइसेस का सवाल है, ये सबसे लकी राशि है इस हफ्ते के लिए, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। आप हालांकि बहुत सारे डिफिकल्ट बिजनेस डील्स की ओर बढ़ रहे हैं, पेशेवर रूप से उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छोटी यात्राएं भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों में एक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही। आपके किए गए प्रयास आपको न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स आप सप्ताह के स्टार्टिंग में ही अपने लिए चीज़ों को प्लान आउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अपने संबंधों को बेहतर करने में भी चीज़ें आप करेंगे कोशिश और सफल होंगे। बिजनेस के लिए भी आप कोशिश करेंगे और सफल होंगे। ऑल्दो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस हफ्ते कोशिश करिए कि अगर कर सकते हैं केतु के बीज मंत्र जरूर करें, क्योंकि यह जो हफ्ता है वो केतु के इन्फ्लुएंस को बढ़ाता हुआ हफ्ता है। और आप इस हफ्ते आपके जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको कि अगर मैं टिप ऑफ द वीक की बात करती हूँ, जो मैं शुरू से देती आई थी, तो मैंने सोचा है कि इस सीरीज में मैं बताऊंगी कि रत्न क्यों जरूरी है, क्या इसके मेडिसिनल वैल्यूज हैं या क्या, क्यों पहने हम। तो कई एक बार लोगों के मन में होता है कि रत्न पहनना बिल्कुल लग्जरी है और उसका कोई सेंस नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप ज्योतिषीय उपायों में रत्न को पहनने की चीज़ें देखते हैं। इवन कुछ एक स्टेट्स में ऐसी स्टडीज़ को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें से आप जेम्स के थ्रू कैसे आप अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं, कैसे आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर एक वीक एक किसी जेम के बारे में बताऊं कि वाई इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट और क्या यह ज़रूरी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज मानिक से। और ऑल्दो मैं आपको ये भी बताऊँ कि किस हाउस के रत्न को हम पहनते हैं, मैं इस पर भी एक छोटी चर्चा एक बार जरूर करूँगी। पर सबसे पहले मानिक यानी रूबी, किंग ऑफ द जेम्स जैसे हम कहते हैं। रूबी सबसे अच्छे रत्नों में से माना जाता है और इसको पहनने से आपके अंदर बहुत गजब का आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस आता है। तो रूबी पहनना उनके लिए अच्छा है जिनका सूर्य अच्छा है, और या सूर्य उनके प्रथम, 5th या 9th हाउस में है, या उनकी महादशा में वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे कई सारे कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आप चूज करते हैं। यह रत्न काफ़ी प्रभावशाली होता है और साथ ही आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज से आपको ये मुक्त करता है। सो रूबी पहनने वाले लोग हृदय रोग से बच जाते हैं, या अगर उनको है तो उसमें उनको रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि कौन से रत्न आपको सहयोग करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है। आप चाहें तो मुझे जेनरिक क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कुछ पर्सनली पूछना है तो यू कैन कॉल मी, ये पेड कॉल्स होती हैं, यहाँ मेरा नंबर दिया गया है। आपसे मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।